प्यारे दोस्तों, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होंगी। जिन्नात होते हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है। जिन्नात के बारे में लोगों की अलग अलग राय रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें इस बात में कोई शक नहीं कि जिन्नात होते हैं। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग इन्हें महज एक वहम समझते हैं या फिर लोगों की गपशप या झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं और कुरान पाक में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। आज हम आपको बताएंगे मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे की दुश्मनी क्यों है। जिन्नात मुर्गे से क्यों डरते हैं, मुर्गे की आवाज़ सुनकर जिन्नात क्या करते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी मुल्क के बादशाह ने मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद यानी मुर्गा जब बांग देता है उसके बाद उसके सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब वो अजान देने वाला ऐसा ही किया करता था, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस मुर्गे ने बेवक्त ही एक दफ़ा बांग दे दी। रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन जिसको बादशाह ने हुक्म दे रखा था तो उसने भी हुक्म की तामील की, हुक्म को पूरा किया और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही बांग दे दी थी। जिसे सुनकर अजान देने वाले ने अजान दे दी तो लोग जाग गए और इसी गलती की वजह से बादशाह ने मुअज्जिन को मौत की सज़ा दे दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह को बहुत अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा और उस ख़त में ये लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग दे देता है, जिसे लोग कहते हैं कि मुर्गा अजान दे रहा है। तो ये बेवक्त बांग क्यों देता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मुर्गे की अजान के पीछे क्या राज है, मुर्गा ज़ोर ज़ोर से बांग क्यों देता है। लोग कहते हैं कि मुर्गा अजान दे रहा है, तो मुर्गा वो अजान क्यों देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत रखी है। इस ज़मीन पर हम इंसानों से हज़ारों साल पहले जिन्नात खुलेआम बसा करते थे, यानी यहाँ पर जिन्नात रहते थे और जिन्नात दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। और जब अल्लाह ने ये चाहा कि इंसान को इस ज़मीन पर भेजा जाए तो जिन्नात पर यह हुक्म नाफिज किया गया कि वो रात के लिए महदूद हो जाएं। और बिलाखिर फ़रिश्तों और जिन्नातों की जंग के बाद जिन्नातों को रात के लिए महदूद कर दिया गया। उस वक्त ये परिंदा यानी मुर्गा आसमानों में उड़ा करता था। अल्लाह पाक ने इस परिंदे को चुना और इसके उड़ने की ताकत को कम करके इसकी आवाज़ को और बुलंद कर दिया ताकि इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाए। और मुर्गे को ये जिम्मेदारी दी कि मुर्गा ज़मीन पर रहे और जब जब रात इख्तिताम को जाए, यानी जब जब रात ख़त्म होने लगे और दिन करीब आने लगे, तो अपनी आवाज़ से ये हुक्म नाफिज करे कि जिन्नात का वक्त ख़त्म हुआ और इंसान का शुरू। और अल्लाह पाक ने इस परिंदे की आँखों में यानी मुर्गे की आँखों में ऐसी ताकत है कि ये जिन्नातों को देख सकता है। जब जब मुर्गा किसी जिन को देखता है तो बुलंद आवाज़ से कहता है कि जाओ यहाँ से, यहाँ इंसान बसते हैं। अगर किसी इंसान पर जिनका हुलूल होने लगे तो उसके करीब करके मुर्गे की आवाज़ को सुनाया करो, क्योंकि इस परिंदे की आवाज़ में अल्लाह पाक ने इतनी हैबत रखी कि इससे जिन्नात भी डरने लगते हैं और दूर भागने लगते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि जिन्नात मुर्गे से डरते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और अगर हम इस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो ना सिर्फ ये मुर्गा शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा ज़रिया भी है।
दोस्तों, एक जापानी रिसर्च टीम का कहना है कि मुर्गा सुबह सुबह जो बांग देता है, इसके अंदर ऐसी सलाहियत दी गई है कि मुर्गा फितरत से मजबूर है और ये आदत इसे कुकड़ू कू की आवाज़ निकालने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, नाकोया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जब तक वहाँ पर मुर्गे की बांग की आवाज़ ना आए तो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि सुबह हो गई है। और जब मुर्गे की आवाज़ पर रिसर्च की गई तो रिसर्च टीम ने इस बात का पता लगा लिया कि ये सुबह होने से पहले नींद से बेदार करने वाली घड़ी यानी अलार्म क्लॉक की तरह आवाज़ देता है। दोस्तों, मुर्गा शाम को भी बांग देता है, आवाज़ निकालता है। कुछ लोग मुर्गे का शाम के वक्त बांग देना सही नहीं समझते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुर्गे का शाम के वक्त बांग देना भी अच्छा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।